नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। भारत की नदियों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, जिसे हिमालयी नदियाँ कहते हैं। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ नदियाँ अपने उद्गम से स्थल से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, डेल्टा बनाती थी। और कुछ नदियाँ जो है इधर अरब सागर है, अरब सागर में प्रवेश करती हैं। तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियों को हम तीन नदी तंत्र का मतलब होता है नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। तीन नदी तंत्रों के अंतर्गत बांटेंगे। पहला सिंधु नदी का तंत्र है, दूसरा गंगा नदी का तंत्र है, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है। सिंधु नदी के तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम सिंधु नदी को समझेंगे। सिंधु नदी, ये सिंधु नदी, इसको मैंने पहले से दर्शा रखा है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील है। उस मानसरोवर झील के समीप सैनो खबाब, एक जगह है सैनो खबाब, उस सैनो खबाब नामक स्थान से निकलती है और दमचौक, ये लिखा हुआ है, इस दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और चिल्लास से एक जगह है, चिल्लास नामक जगह से भारत से बाहर पाकिस्तान में फिर प्रवेश करती है। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, उस सिंधु की सहायक नदी में श्योक नदी है, यहाँ से आने वाली गिलगित नदी है, ये काबुल नदियां हैं। ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी बाद में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान ने सिंधु नदी को अपनी राष्ट्रीय नदी घोषित कर रखा है और कराची के बाद जो है अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। सिंधु की जो अन्य सहायक नदियां हैं, उसमें सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। लेकिन पहले हम झेलम नदी को देखेंगे। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है, उस शेषनाग झील से हुआ है। और किशनगंगा इसकी एक अन्य सहायक नदी है। तो शेषनाग झील के उद्गम के बाद तो एक नदी इसमें किशनगंगा इसमें प्रवेश करती है। क्वेश्चन आएगा झेलम की सहायक नदी, तो किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। पाकिस्तान में जाने के बाद में चिनाब नदी में मिल जाती है ये नदी। दूसरी चिनाब नदी है। चिनाब नदी दो, हिमाचल प्रदेश में दो नदियाँ, चंद्रा और भागा, ऊपर वाली चंद्रा है, नीचे वाली ये भागा नदी है। इन दो नदियों से मिलकर के चिनाब नदी का उद्गम हुआ है। यह चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बाद में पाकिस्तान में मिलती है। उसके बाद रावी नदी, रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से हुआ है। रावी जो है वहां से निकलने के पश्चात पाकिस्तान में फिर ये चिनाब नदी में ये भी मिल जाती है। अगली ब्यास नदी है। ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश में ब्यासकुंड एक जगह है, उस ब्यासकुंड नामक स्थान पर, ब्यासकुंड से इसका उद्गम स्थल होता है। अपने उद्गम स्थल में इस ब्यास नदी की विशेषता है, ब्यास नदी केवल भारत में दो राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। उससे पहले ही हरिके एक स्थान है, उस हरिके नामक स्थान पर जो है सतलुज नदी में मिल जाती है और उस स्थान पर एक बांध बनाया गया है जिसे हरिके बांध के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत की सबसे बड़ी नहर है, ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, जो हरिके बांध पर बनाई गई है ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर। अगली महत्वपूर्ण नदी सतलुज नदी है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से हुआ है। अपने उद्गम के बाद यह भारत में प्रवेश करती है और पंजाब में जो है, अभी बताया मैंने, ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर हरिके बांध बनाया गया है। आगे जाकर के यह नदी भी जो है चिनाब नदी में मिलती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सारी नदियां पाकिस्तान में, इनको पंचनद के नाम से जाना जाता है। और मठानकोट नामक स्थान पर, पाकिस्तान में एक मठानकोट है, उस मठानकोट नामक स्थान पर जो है सिंधु नदी में ये चिनाब नदी मिलती है और इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सिंधु नदी को जो है इंडस रिवर भी कहा जाता है। भारत में सिंधु नदी 709 किलोमीटर बहती है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। ये अन्य नदियां जो है सब चिनाब में मिल जाती हैं, चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदियां है। सिंधु नदी जो है यहाँ पर दो है, पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच से बहती है ये सिंधु नदी, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, जिसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। रावी, ब्यास और सतलुज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग जो है पाकिस्तान करेगा।
ब्यास नदी ब्यास कुंड से होकर बहती है और सतलुज और ब्यास के संगम पर हरि के बांध बनाया गया है, जिसमें से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम वहां से हुआ है। ये सिंधु नदी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं।